अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही पिनविल समोसा। ये घर में आसानी से बन जाता है और थोड़ी सी चीज़ों से तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1/4 कप मैंने घी लिया है। समोसे की पट्टी में हमेशा घी जाता है, इससे समोसे की पट्टी क्रिस्पी बनती है। ऑयल नहीं डलता समोसे की पट्टी में। 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 2 चुटकी अजवाइन, आधा कप पानी है। सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं बॉल में मैदा छानूंगी। एक छन्नी ली है मैंने, इससे मैदा छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल के छान लेंगे। मैदा मैंने छान ली है। अब इसके अंदर घी डालेंगे, नमक, अजवाइन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें घी को अंदर मैदे के। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और डो बनाएंगे इसकी। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। डो मैंने गूंद ली है। डो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। समोसे की फिलिंग के लिए मैंने आलू लिए हैं 1.5 कप। इनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून अनियन पाउडर मैंने पाउडर लिया है। आप इसकी जगह प्याज भी काट के डाल सकते हैं। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ऑयल मेरे पास थोड़ा सा। पैन को मैंने गरम कर लिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हल्का सा पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने हल्का सा पका लिया है। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, अनियन पाउडर डालेंगे, कुटा हुआ धनिया, चिकन पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके पका लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, इनको भी हल्का सा पका लेंगे। मिर्चों को मैंने हल्का सा पका लिया। अब इसके अंदर मैश किए हुए आलू डाल देंगे और साथ ही धनिया डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं। अब इसकी आग बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। डो को गूंदे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी सेट हो गई है। अब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। अब इसको हाफ करेंगे। अब मैं इसकी रोटी बेल लूंगी बेलन से। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे
रोटी मैंने बेल ली है, रोटी इसकी थोड़ी बड़ी बेलती है। अब इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे, इसको चम्मच से अच्छी तरह फैला देंगे सारी रोटी के ऊपर। अब इसको रोल करेंगे इस तरह से पकड़ के, और रोल करते जाएंगे। अब इसको काट लेंगे, इस साइड से उतार देंगे। सारे मैंने काट दिए। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथों से, इस तरह से प्रेस करके सारे बना लेंगे। सारे बेनविल समोसा मैंने काट दिए। अब इनको फ्राई करते हैं। सबसे पहले फ्राई करने के लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको हल करेंगे अच्छी तरह। कोटिंग को मैंने घोल लिया। कोटिंग इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की। फ्राई करने के लिए कोटिंग के अंदर डिप करूंगी, इस तरह से डिप करेंगे अंदर। ऑयल मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया, अब ऑयल के अंदर छोड़ देंगे। हल्की आग पे इनको पकाना है। इस तरह से डालते जाएंगे सारे। अब इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। अब इनको अच्छी तरह गोल्डन करना है, हल्की आग पे गोल्डन करें। पेनविल समोसा हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। बाकी सारे भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। पेनविल समोसा मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। एक मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। ये जब तक रखेंगे आप तब तक ये क्रिस्पी रहेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।